Buon appetit, buon appetit, Italiano, Mariano, Camiano। तो आ चुके हैं मोमोज, क्योंकि मोमोज के बिना तो गुजारा है नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इट्स करण मल्होत्रा व्लॉग्स। और आ गए हैं हम आज एक नए देश में। और हाँ, इस देश का नाम फेमस है इसके मीठे की वजह से। मैं स्ट्रीट पे चल ही रहा था कि मुझे वहाँ आती है दाल मखनी और चने की खुशबू। तो मैं आ गया इस जगह पे, और इसका नाम है रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट। तो इसका बस मेन्यू देख ही रहे थे हम। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम खाएंगे कुछ वेजिटेरियन। चिकन तो मैं खाता ही नहीं, 3 महीने पहले ही छोड़ा। तो अभी भी ना चिकन को देख के ना मन थोड़ा सा ललचा जाता है, बट इस लालच को रोकना ही बेहतर रहेगा अभी के लिए। पनीर टिक्का मसाला, तो ठीक है, पनीर टिक्का मसाला अच्छा ऑप्शन लग रहा है। इसको ऑर्डर कर दे, पनीर टिक्का मसाला ठीक है, मंगा ले पक्का। क्या देख ले, चना वगैरह कुछ खाना है तो। और कढ़ाई पनीर भी है, शाही पनीर भी। तो खाना आ चुका है गाइज। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैंने इनको बोला कि ग्रीन मिंट और विनेगर अनियन तो मिलेंगे। कह रहा हाँ सर मिलेंगे, बट हमको चार्ज करना पड़ेगा उसका। तो मैंने भाई कितना करोगे, कह रहे 2 यूरो। मैंने ठीक है फिर वो भी दे देना, ये हरी मिर्च। कह रहे कर दे देंगे, उसका 1 यूरो अलग लगेगा। तो आ चुका है गाइज, प्याज भी आ गए हैं, हरी मिर्च चटनी भी आ गई। बहुत महंगा पड़ रहा है इसे खाना। यहाँ से खाना है क्या मीठा? कौन सा वाला ले रही है? यार कुछ भी ले रहा है, इसमें खाने को लेके इतनी चॉइस नहीं होती। बट आई कांट हैव दिस मच ना। तो फिर शेयर कर लेंगे, इतना बड़ा पोर्शन मैं नहीं खा पाऊंगा। मुझे लगा आइसक्रीम का स्टॉल है तो हॉट डॉग का था, मैं खुश हो गया देख के सर। अच्छा, कबाब को बोलते हैं केबाब, किंग पिज्जा केबाब। तो ये डच लैंग्वेज है या फिर ये बेल्जियम? बेल्जियम की लैंग्वेज का नाम क्या है? बेल्जियम में ज्यादातर डच और फ्रेंच बोली जाती है। तो बेल्जियम की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? जैसे एम्स्टर्डम नीदरलैंड की डच है, वैसे बेल्जियम की भी डच है। डच एंड फ्रेंच बोथ। डच एंड फ्रेंच, ऑलराइट। तो केबाब जो वर्ड है, डच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। इस जगह को क्या है, ये चर्च है क्या? मॉन्यूमेंट लग रहा है कोई। हैं हम आज एक नए देश में। और हाँ, इस देश का नाम फेमस है इसके मीठे की वजह से, चॉकलेट्स और वॉफल्स। तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ पर हैं। सही पहचाना, हम आ चुके हैं बेल्जियम में। ये है यहाँ का फेमस मेनिगन पाई स्टैचू। और ये जो कर रहा है, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब देख सकते हैं ये क्या कर रहा है बच्चा। बट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कहा जाता है कि यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इस एरिया को पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है। और देखिए कितने सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने अपनी। ये यहाँ के फेमस स्वीट्स हैं, डेजर्ट्स, जो रेस्टोरेंट ने के बाद डिस्प्ले में लगा रखा है। देखिए यहाँ सिर्फ मीठा ही मीठा है, और ये लोग इसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर पॉइंट पे खाते हैं। ये है एलिजाबेथ शॉप, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स है यहाँ पे। और ये फेमस है अपने मीठे के लिए ही, लाइक चॉकलेट्स। और यहाँ पे हमें मिलते हैं चॉकलेट के बाद ऐसे। ओके, पर केजी क्या प्राइस है? Per kg, it's 55 euros. ओके, 55 यूरो का पर केजी मिलता है। दैट इज अप्रॉक्स 5000 रुपीज पर केजी चॉकलेट, because it's totally handmade and made with the best cocoa powder available in the world. So this is under promotion.
and it's for 8 euros 80 cents. तो ये सबसे सस्ता है यहाँ का क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं ये। Yeah. तो ये 800 रुपये की चॉकलेट है गाइस, ये 100-150 ग्राम की, जो कि प्रमोशनल ऑफर है, नहीं तो यही आपको कम से कम 20 यूरो की मिलते हैं यहाँ पर। सो दिस प्लेस इज ऑल अबाउट चॉकलेट्स। यहाँ पे अलग अलग देखिए स्टैचूज बना रखे हैं चॉकलेट्स के। ये वही मैनिकिपिस स्टैचू जो फेमस है यहाँ का। खाने waffles, waffle खाते चल। अच्छा लग रहा है। यार सैंडविच वगैरह खा लेते हैं सुबह सुबह मीठा। ठीक है। ये देखिए ये वॉफल, कितनी वैरायटी है इनके पास वॉफल्स की। कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 वैरायटी तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर वॉफल्स की डिफरेंट। Since 1867. और ये शॉप जो है ये सिंस 1867 की है। इस शॉप को खुले हुए 150 साल के आसपास हो चुके हैं। देखिए अंदर कैसे वॉफल्स बना रहे हैं। ये ब्रसल्स सोवेनियर्स, ये सोवेनियर शॉप है। और एक मेरे लिए सोवेनियर ले लो। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो। तुझे लेना है आप ले लो। यहाँ पे एक फेस्टिवल था टॉयलेट टेल्स के नाम से, जो 21 से लेकर 24 सितंबर तक था। और यहाँ देखिए कैसे टॉयलेट सीट्स को डिज़ाइन किया हुआ है, इस पर रैप्स वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। डेकोरेटिव टॉयलेट सीट्स, पता नहीं क्या मतलब है इस चीज़ का, क्यों करते हैं ये, क्यों इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये टोटली लग्जरी शॉपिंग प्लेस है। ये रोलेक्स का शोरूम। इस जगह का नाम है ग्रेरी स्ट्रॉयल सेंट हुबर्ट, जिस स्ट्रीट में अभी हम गए थे। तो अब हमने किस तरीके से अपना आगे का ट्रिप प्लान करना है, तो ध्यान किस चीज़ का रख रहे हैं कि ईशा सारी जगहों का ध्यान रखी, हमें कहाँ कहाँ जाना है, किन किन डेस्टिनेशंस पे जाना है, और मैं क्या ध्यान रखूँ कि मुझे उस एरिया को कैसे शूट करना है एंड पिक्चर्स किस तरीके से लेनी है, चाहे वो पिक्चर्स मेरी हो चाहे ईशा की हो। एंड ईशा की एक फ्रेंड है जो यहाँ पे किसी She और was सिटी को, here for an exchange semester. ओके तो इसकी फ्रेंड यहाँ पे एक्सचेंज सेमेस्टर में थी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमेस्टर के लिए। तो वो यहाँ पे 6 महीने रुकी थी, तो वो एज अ लोकल उसने काफ़ी चीज़ें यहाँ की एक्सप्लोर कर ली थी, जिसने हमें पूरा आइटिनरी बना दिया। अराउंड 17 प्लेसेस उसने रिकमेंड किया जहाँ पे हम घूमने भी जा सकते हैं, खाने भी जा सकते हैं। ये आगे हम मेन एरिया में, और यहाँ कुछ होटल्स हैं, जैसे सामने आपको आइबिस होटल दिख रहा है। एंड एक और भी था, ये सामने नोवोटेल है। तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराने टाइम का ही है, एंड उसी में ही इन होटल ग्रुप्स ने अपने होटल्स को बना रखा है। तो यहाँ पे कोई भी आपको मॉडर्न बिल्डिंग नहीं दिखेगी, सारी एंसेस्ट्रल बिल्डिंग्स ही हैं, चाहे कैफ़ेज हो, होटल्स हो, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग। तो फाइनली इतने रेस्टोरेंट्स ढूंढने के बाद एक हमको अपने काम की जगह मिली है, और ये है वो बेल्जियम फ्रिट्स। और ये हमने ऑर्डर किया है अपना खाना, पीस है चिकन का, ये ईशा खाएगी, और यहाँ पे 2 सरी सैलड। तो ये हेल्दी मील भी हो गई, इसमें फाइबर भी है, कार्ब्स भी हैं और प्रोटीन भी है। बीइंग अ फिटनेस एंथुसियास्ट मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइस अपनी डाइट का। यहाँ तो सिर्फ मीठा कुछ खाने के लिए है नहीं, मैदा और मीठा, और वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो जब मौका मिलता है तो हम कुछ हेल्दी खाते हैं। ईशा बहुत जिद कर रही थी कि वॉफल एक बार तो खा ले कम से कम। मैंने चलो ठीक है खा लेते हैं। तो अब इस शॉप पे हम आए हैं। ये हैं 2 टाइप के वॉफल, एक मुझे लग रहा है सिनेमन और एक मुझे लग रहा है कैरेमल वाला। और एक ये हमको सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसमें एडिशनल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या डलवाना है, आइसक्रीम कौन सी डलवानी है।
Buon appetit, buon appetit, Italiano, Mariano, Camiano, आ गया हमारा वॉफल। इसका नाम है बेल्जियन वॉफल और इसमें है whipped क्रीम, चॉकलेट सॉस और इटालियन लोग मुझे घूर कर रहे हैं, मैंने गलत भाषा बोली है क्या? बीच में हम इसको ऐसे लेके स्ट्रॉबेरी बनाना मिक्स करके भी खाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं एक दूसरी सिटी में, ब्रसल्स से एंटवर्प, और 1 घंटे के अराउंड जर्नी है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, तो दिखाते हैं आपको। और बस ट्रेन की सीट टिकट ले लिया हमने, सेकंड क्लास ट्रेन की, बट सेकंड क्लास देखिए कितनी खूबसूरत है। पहुंच गए हम दूसरी सिटी इस ट्रेन से, जिसका नाम है एंटवर्प, और आपको अब घुमाते हैं यहाँ पे नए शहर में। पहुंच चुके हैं हम एंटवर्प सेंट्रल, और ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे एक व्यू है, ये देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक व्यूज़ में आता है ये स्टेशन का व्यू, जिसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये एक स्टेशन का, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, और 3 से 4 लेवल्स पे बना हुआ है। ये देखिए, एक मेट्रो ऊपर खड़ी है और वैसे ही 3-4 लेवल्स तक नीचे यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं। हाँ जी, हो गया स्किन मिल्की मिल्की और बाल जरूरत से ज्यादा सिल्की। काम कर गया ईशा का दिया हुआ शीट मास्क, और खूबसूरती अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है इस शहर की खूबसूरती की तरह। अरे वाह, जाइंट व्हील। हेलो इंडियन। द व्यू एंटवर्प। हम जिस शहर में अभी, उसका नाम है एंटवर्प, और इस शहर की खासियत ये है कि ये डायमंड के लिए जाना जाता है, और कितनी सेंचुरीज तक इस एरिया को, इस शहर को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, और डायमंड का मैक्सिमम ट्रेड इसी सिटी से होता था। ये है यहाँ की चाइनीज़ मार्केट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे अंदर जो रेस्टोरेंट है सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और ये है चॉकलेट नेशन, द बेल्जियन चॉकलेट एक्सपीरियंस। तो इसमें आई थिंक पूरा मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग, रैपिंग, पैकेजिंग, उस सब का दिखाते हैं कैसे यहाँ पे चॉकलेट्स बनती हैं, रैप होती हैं। चाइनाटाउन। ग्रोसरी स्टोर भी सारे चाइनीज़ हैं, एंड अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो लैंग्वेज भी चाइनीज़ लिखी हुई है, कहीं तो आप इंग्लिश भी लिखा हुआ है, बट मोस्टली सारा चाइनीज़ में है। ये है फेमस स्टैचू सिल्वियस ब्रावो का, जो कि एक रोमन सोल्जर था, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके हाथ में इसका दूसरा हाथ है, जो इसने काट के एक रिवर में फेंक दिया था, जिस रिवर का नाम है शेल्ड रिवर, जो कि इसी सिटी में है। इसने अपना हाथ काट के इसलिए फेंका क्योंकि इसने टोल भरने से मना कर दिया था। बहुत ही वियर्ड सी हिस्ट्री है इस चीज़ के बारे में, और इसका जो एक्शन था, जिसने जो अपना हाथ फेंका था, उसी के नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया है एंटवर्प। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो उसको एंटवर्पेन बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन उसकी एंटवर्प है। और इस सारे यूरोपियन यूनियंस, जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं।
ये है वन ऑफ द बिगेस्ट कैथेड्रल चर्च और इसका नाम है कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी और इसकी कंस्ट्रक्शन 1521 में ही कंप्लीट हो गई थी। बहुत ही बड़ा है, वेरी ह्यूज। और ये है इसके आसपास का। तो करण, कैसा लग रहा है आपको एंटवर्प में आके? कैसी लगी आपको बेल्जियम की ये सिटी व्हेन यू कंपेयर इट विद ब्रसल्स? और आप आगे कहाँ जाने वाले हैं और क्या सिटीज एक्सप्लोर करने वाले हैं बेल्जियम में? अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ हमें बेल्जियम में आए हुए, कल रात को ही शाम को पहुंचे थे एंड ब्रसल्स को कल रात को एक्सप्लोर किया था, इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया था। देन आफ्टरनून तक भी ब्रसल्स में ही थे, तो अच्छा लगा। काफ़ी हैपनिंग जगह है जहाँ पे हमने अपना अकोमोडेशन लिया हुआ है और काफ़ी नई चीज़ें खाने को मिली, जैसे वॉफल्स यहाँ के स्टाइल में खा तो रहे थे दिल्ली में बहुत टाइम से, बट वो क्वालिटी वो टेस्ट नहीं मिलता था। एंड यहाँ के सबसे फेमस फ्राइज़ खाए हमने, क्लासिक फ्राइज़, वो बहुत अच्छे थे, टेस्टलेस बट टेस्ट उसकी सॉस में था। ये हमें बाद में पता चला खाते खाते। उसके बाद फिर इवनिंग में हम आए एंटवर्प, जहाँ पे अभी हम करंटली घूम रहे हैं। तो अच्छा है, हिस्टोरिकली डेवलप्ड एरिया है ये। और यहाँ पे जैसे ये गली दिख रही है, ये इतनी बड़ी गली है, बट मोस्टली यहाँ पे जो वॉकिंग एरियाज हैं वो बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं, जहाँ पे कार्स वगैरह नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ भी ट्रेंड साइकिल्स वगैरह का है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। 2-3 मॉन्यूमेंट्स घूमे हैं। ज़्यादा फन नहीं है इस सिटी में, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं मोस्टली यंग एज वाले नहीं है, ज़्यादा एज वाले लोग हैं, मोस्टली 40-50 प्लस वाले हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा हिस्टोरिक साइट्स देखने का बहुत मन करता है, एक्सप्लोर करने का। तो ठीक है, हम अपने तरफ से तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। बाकी खाने की वैरायटी, आई थिंक ये सिटी खाने के लिए जीता है। ये मीठा और मैदा, इसी पे जिंदा है ये सिटी। या तो ये पिज्ज़ा खाएंगे या वॉफल्स खाएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें ना मिले तो ये फ्राइज़ खाएंगे, और साथ में पैड थाई नूडल्स। तो हम है वॉक एंड पोक, एक थाई रेस्टोरेंट जो कि बेल्जियम में है, एंटवर्प में। आगे हम आज फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और हमने ऑर्डर किया है चना आलू, चिकन टिक्का मसाला और राइस। और ये लोग इतने अच्छे हैं, बिना मांगे इन्होंने, देखो हमें सैलेड भी दे दिया, ना पैसों की बात की ना कुछ की, चुपचाप आगे रख दिया, अगर एंजॉय योर मील। तो अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डालूंगा, कभी भी आओगे ज़रूर विजिट करना।